ग्रीटिंग्स स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप डिसोल्यूशन में ट्रीटमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। यानी जो एसेट्स अनरिकॉर्डेड हैं, अनरिकॉर्डेड का मतलब कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में यानी बैलेंस शीट में लिखी हुई नहीं है। इसी तरह अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी यानी हमने किसी की पेमेंट तो करनी है बट वो बैलेंस शीट में मेंशन्ड नहीं है, इनको हम अनरिकॉर्डेड बोलते हैं। जैसे अनरिकॉर्डेड एसेट का मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। कई बार जैसे फर्नीचर ओल्ड हो जाता है, पुराना हो जाता है, या कोई व्हीकल है, कार वगैरह, वो पुरानी हो गई और बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसको हमने पूरी तरह से राइट ऑफ कर दिया, कैंसिल कर दिया, लेकिन पुराना होने के बावजूद उसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है, यानी स्क्रैप उसका सेल होता है। जैसे कार का लोहा सेल होगा, चेसी सेल होगी, स्पेयर पार्ट्स सेल हो सकते हैं, फर्नीचर की जो लकड़ी है वो सेल हो सकती है। तो उससे सेल करने से जो पैसा आए उसे हम रियलाइजेशन अकाउंट और बैंक अकाउंट के थ्रू रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो सकती है कि किसी की हमने पेमेंट करनी है, वी आर लाइबल टू पे, बट वो बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है। तो इनका ट्रीटमेंट कैसे होगा, चलिए फटाफट देखते हैं। हमारे पास एज यूजुअल बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल्स, पार्टनर्स हैं ए एंड बी। रियलाइजेशन अकाउंट है, बेसिक हमने ऑलरेडी किया हुआ है। रियलाइजेशन में जैसे एसेट्स को हम डेबिट में ट्रांसफर करते हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को क्रेडिट में ट्रांसफर करते हैं। जब एसेट्स सेल हो जाती हैं तो बाय बैंक एसेट्स रियलाइज्ड लिख देते हैं। ये रिकॉर्डेड एसेट्स की बात हो रही है स्टूडेंट्स। जब लाइबिलिटीज की पेमेंट करते हैं तो डेबिट में लिख देते हैं टू बैंक अकाउंट लाइबिलिटीज पेड। कैपिटल अकाउंट हमने ओपन किया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब हम दो सिचुएशन लेकर चल रहे हैं, टू केसेस। यानी पहला है अनरिकॉर्डेड एसेट का। देखिए, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट सोल्ड फॉर ₹7,000, यानी एक इन्वेस्टमेंट थी लेकिन वो बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं थी, मेंशन्ड नहीं थी, उसको 7,000 में हमने सेल कर दिया। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट को सेल करने से हमारे पास 7,000 रुपीज आए हैं, 7,000, तो हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया, यानी बैंक अकाउंट डेबिट 7,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट रिकॉर्डेड है हो या अनरिकॉर्डेड, दोनों का ट्रीटमेंट एक जैसा होगा स्टूडेंट्स, याद रखिए। किसी भी एसेट को जब सेल करेंगे, चाहे वो रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड, एक जैसी एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यानी रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैंक या बाय कैश, अगर हम कैश अकाउंट बना रहे हैं तो बाय बैंक। ये थी हमारी अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट 7,000, तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में, और जब हम कैश या बैंक अकाउंट बनाएंगे उसके ये डेबिट में आ जाएगा। तो ये तो था अनरिकॉर्डेड एसेट का ट्रीटमेंट, यानी रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखेंगे और बैंक अकाउंट के डेबिट में। दूसरी तरफ देखिए, अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो, यानी अनफोर्सीन लाइबिलिटी भी बोल देते हैं उसे, अनफोर्सीन लाइबिलिटी इज पेड ₹5,000, यानी जब फर्म डिसॉल्व हो रही थी हमें पता चला कि 5,000 रुपीज किसी के पे करने हैं लेकिन वो बैलेंस शीट में लिखे हुए नहीं है। तो पेमेंट की एंट्री क्या होगी, जब भी हम किसी को पेमेंट करते हैं तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, तो हमारी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, यानी पेमेंट्स के लिए हमेशा रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे जब भी हम किसी लाइबिलिटी की पेमेंट करेंगे या किसी एक्सपेंस की पेमेंट करेंगे, टू बैंक अकाउंट 5,000। यानी जब बैंक अकाउंट बनाएंगे तो बैंक अकाउंट के ये क्रेडिट में पोस्टिंग हो जाएगी और रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में, टू बैंक अकाउंट अनफोर्सीन या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, इसकी हमने पेमेंट कर दी 5,000। ये बैंक अकाउंट के क्रेडिट में और रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में इसको शो करेंगे। तो ये था अनरिकॉर्डेड एसेट और लाइबिलिटी को, यानी एसेट को सेल और लाइबिलिटी की पेमेंट। साथ साथ एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं कि इन्हीं एसेट और लाइबिलिटी की पेमेंट की जिम्मेदारी या सेल की जिम्मेदारी जब कोई पार्टनर ले लेता है, तो इसी ट्रांजेक्शन में चेंज कर देता हूं स्टूडेंट्स। देखिए, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट
of ₹7,000 taken up by Mr. A, पार्टनर A। यानी जो इन्वेस्टमेंट थी 7,000 की, उसको हमने सेल नहीं किया अब, यानी हम ले रहे हैं अब केस नंबर 3। इस इन्वेस्टमेंट को पार्टनर ए ने ले लिया। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, जब भी कोई पार्टनर कोई एसेट लेता है तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है, क्योंकि उससे हम बदले में पेमेंट नहीं ले रहे हैं। वो हिसाब किताब बाद में होगा, सेटलमेंट बाद में होगी। तो यहाँ जनरल एंट्री देखिए क्या होगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट। एंट्री को समझें, जब सेल करते हैं तो बैंक टू रियलाइजेशन होता है, जब कोई पार्टनर लेता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब इसका इफेक्ट कहां पड़ेगा देखिए, रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय एज कैपिटल अकाउंट, ये इसने एसेट ले ली है अनरिकॉर्डेड 7,000 की, और कैपिटल अकाउंट के डेबिट में देखिए ए का कैपिटल अकाउंट डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा 7,000 रुपीज से टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसने ये अनरिकॉर्डेड एसेट ली है, तो ए के अकाउंट में कॉलम में लिखेंगे 7,000 रुपीज। तो ये था जब अनरिकॉर्डेड एसेट को कोई पार्टनर ले लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। दूसरा केस भी हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। अनफोर्सीन लाइबिलिटी जो 5,000 की थी, मान लो उसकी पेमेंट की जिम्मेदारी पार्टनर बी ने ले ली है। अनफोर्सीन लाइबिलिटी ऑफ ₹5,000 assumed by B। assumed by B का मतलब B ने इसकी पेमेंट की जिम्मेदारी ले ली है। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी देखिए, अब जब कोई पार्टनर लाइबिलिटी की पेमेंट की जिम्मेदारी लेता है तो उसका कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगा, इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। तो हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। जो भी अमाउंट है, ये 5,000 है, यानी ये रियलाइजेशन के डेबिट में टू बीज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे उसने जो लाइबिलिटी अनफोर्सिंग लाइबिलिटी की पेमेंट की जिम्मेदारी ली है, तो रियलाइजेशन के डेबिट में और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट। मैंने अभी बताया था जब कोई लाइबिलिटी पे करने की जिम्मेदारी लेता है तो उसका कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो जाता है, तो इसे हम बी के अकाउंट में लिखेंगे 5,000। इन नटशेल देखिए, मैं बता दूं आपको, अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट सेल हो रही है तो बाय बैंक, कोई पार्टनर लेता है तो बाय पार्टनर्स कैपिटल। लाइबिलिटी का देखिए, अनफोर्सीन लाइबिलिटी की पेमेंट कर रहे हैं तो टू बैंक, और कोई पार्टनर उसकी पेमेंट कर रहा है तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसी तरह कैपिटल अकाउंट पे इफेक्ट देखिए, एसेट को कोई पार्टनर लेता है तो उसके डेबिट में आती है, और लाइबिलिटी की पेमेंट कोई पार्टनर करने की जिम्मेदारी लेता है तो उसके क्रेडिट में लिखेंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को, इसकी जर्नल एंट्रीज को बार बार देखें, समझें, रिटर्न प्रैक्टिस करें, इलस्ट्रेशन उसके बाद एक्सरसाइज करें। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।